दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे कि हम किस प्रकार समाज से जुड़े हुए हैं और किस प्रकार कोई भी समाज में घटना घटती है तो हम प्रभावित होते हैं। काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि जो भी वो कमा रहे हैं, जो भी उनका जीवन का समय है, जो ऊर्जा है, वो खुद पर लगाया जाए। क्या ज़रूरत है समाज की बारे में सोचने की? क्या ज़रूरत है देश में कुछ भी हो रहा है, चाहे कहीं अपराध बढ़ रहे हैं, चाहे कहीं चोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या मतलब है हमें उससे? उसके लिए तो सरकार बैठी है, उसके लिए तो कानून है। हमें तो अपने आप से ही फुर्सत नहीं है। मेरे पास कहाँ इतना समय है कि भाई मैं जा करके इस बारे में सोचूं, इस बारे में पढूं। मुझे पढ़ना है, अपने बच्चे हैं, कुछ तैयारी करनी है, पैसे कमाने हैं। अगर मैं 1 घंटे समय यहाँ दूंगा तो मैं इतने रुपए कमा लूँगा। इस प्रकार लोग सोचते हैं। यानी कि वो सोचते हैं कि पैसे कमा लेने से, चीज़ों को खरीद लेने से सब समस्याएं हल हो जाती हैं। चाहे समाज किसी भी ओर जाए, वहाँ कुछ भी हो रहा हो, उससे हमें कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि हम अपना पूरा 100% समय, ऊर्जा, पैसे, जो कुछ भी है, हम अपने आप पे खर्च करते हैं, अपने जो कुछ भी कह लें। लेकिन कभी हम सोचते नहीं कि मान लीजिए कि हम पैसे कमा लिए, हमने बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित कर ली, कुछ काम कर रहे हैं और समाज में मान लीजिए कि नैतिकता की कमी हो चुकी है, समाज में काफ़ी जगह अपराध बढ़ चुके हैं, कई प्रकार की समस्याएं हैं, तो क्या हम उसे अछूते रहेंगे? क्या हमारा जो धन है बैंक में वो सुरक्षित रहेगा? क्या हम जो गहने पहन के घूमेंगे सड़कों पे, क्या उससे उसे कोई नहीं लूटेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप अकेले खूब पैसे होने के कारण, अच्छी लाइफ स्टाइल होने के कारण एक सुरक्षित जीवन जी सकें, शांतिपूर्ण जीवन जी सकें और समाज में अराजकता हो, अव्यवस्था हो, गरीबी हो, भूखमरी हो। कभी नहीं हो सकता है। आपको लगता है कि भाई मेरे पास तो सब सुविधा है, चाहे कितना भी बाहर गर्मी बढ़ जाए, पर्यावरण चाहे समाप्त हो जाए, जीव जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त हो जाए, फिर भी मैं चैन से जी लूँगा। ये कभी पॉसिबल नहीं है। आप भी कभी न कभी उसकी चपेट में आएंगे। हो सकता है आज, नहीं तो कल सबकी बारी आएगी। क्योंकि जब पर्यावरण पर संकट आता है तो कोई उसे छूता नहीं रहता है। आपको लगता है कि भाई सिर्फ सरकार का जिम्मेवारी है, लेकिन हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है पर्यावरण के बारे में सोचना, समाज के बारे में सोचना। जो समाज में हो रहा है उस पर नज़र बनाए रहना, नहीं तो कहीं ना कहीं उससे हम अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। साफ साफ तो हमें दिखाई नहीं देता कि हम प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन अगर समाज गंदा है, लोगों की मानसिकता सही नहीं है, तो आज नहीं तो कल हम लूटे जाएंगे। हमारे ऊपर भी वो संकट आएगा, हम कभी बच नहीं सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरे समाज में अराजकता हो, पूरे समाज में अनैतिकता हो और आप पूरे मज़े से अपने जीवन को जी लें। कभी नहीं हो सकता है। ऐसा समय आएगा कि कोई पैसे के लिए आपकी हत्या भी कर दे, कोई पैसे के लिए आपको लूट ले, आपके परिवार पर अत्याचार हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है समाज के बारे में, देश के बारे में सोचना। अगर समाज में कोई बुराई है तो उसे दूर करना, अगर गरीबी है तो उसे दूर करना, अगर अशिक्षा है तो उसे दूर करना। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो अशिक्षा में है, कोई गरीबी में है, तो वहाँ से अपराध जन्म लेगा, नक्सलवाद, आतंकवाद, हर चीज़ जन्म लेगा। चोरी,
लूटमार, भ्रष्टाचार, सब बलात्कार, बहुत सारी घटनाएं जन्म लेगी, क्योंकि समाज स्वस्थ नहीं है। समाज स्वस्थ नहीं होगा तो आप सुरक्षित नहीं हो सकते। भले आपको लगे कि मैं प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं हूँ, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप ही प्रभावित हैं और कोई नहीं। आपका जीवन संकट में आएगा, आप असुरक्षित रहेंगे। तो यही कारण था कि जो थोड़े विचार करते हैं, जो महापुरुष होते हैं, जो महान लोग कहलाते हैं, वो पूरे समाज को लेकर चलना चाहते हैं। वो सिर्फ अपनी विकास को नहीं देखते, वो देखते हैं कि जब तक पूरे समाज का विकास नहीं होगा तब तक हमारा भी विकास नहीं हो सकता। अगर पूरी समाज अज्ञानता में जा रही है तो आप वहाँ ज्ञानी बन के नहीं जी सकते, उनका आप शिकार हो जाएंगे। ऐसे ही एक कहानी है कि किसी राज्य की बात है कि वहाँ एक कुएं का पानी लगभग सारे लोग पी लिए और जो भी पीता था वो पागल हो जाता था। तो जब सारे पागल हो गए तो वहाँ के जो राजा के मंत्री थे, राज दरबार में जो कार्य करने वाले लोग थे, वो जाके उन्हें कुछ कहे कि भाई नहीं, तुम लोग जो कर रहे हो वो पागलपन है या तुम पागल हो। तो सारे कहते थे कि नहीं, यही पागल है, उसे भी चलो पानी पियाओ, उसे ठीक करेंगे। और वो लोग उसे पानी पिला करके पागल बना देते थे। लेकिन उनकी नज़र में क्या हो जाता था, हमारे जैसा हो गया तो ये ठीक हो गया, लेकिन वो सारे के सारे पागल हो रहे थे। ऐसे ऐसे करके पूरा राजमहल पागल हो, बचा राजा। अब राजा की कौन बात सुने, राजा भी चुपचाप कहा कि भाई चलो हम भी पानी पी ही लेते, क्योंकि अब तुम पागल हो जाओगे, क्योंकि अब राजा पागल है भाई। सारे पागलों में एक ज्ञानी खड़ा हो जाए, एक समझदार खड़ा हो जाए, कहे कि मैं पागल नहीं हूँ, तो क्या वो मानेंगे? यही हाल होगा। अगर समाज में हर तरफ अज्ञानता रहेगी, हर तरफ नासमझी रहेगी, मूर्खताएँ रहेगी, तो आपको कौन ज्ञानी समझेगा? आपकी समझ किसी काम की आएगी? कभी काम की नहीं आ सकती। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है लोगों को ज्ञान देना, समझ देना, समाज से बुराई को दूर करना, अज्ञानता को दूर करना, जो देश में समस्याएं हैं, समाज में समस्याएं हैं, उन पर विचार करना, उनके तह तक जाना। और आप अपना भी कार्य करते रहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसको छोड़ ही दीजिए। और इसी मानसिकता का कारण है कि आज हम कोई साहित्य की किताबें नहीं पढ़ते, किसी महापुरुष की जीवनी नहीं पढ़ते, जो अतीत में घटनाएं घटी, जो दर्शन है, कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि हमें सारा का सारा बेकार लगता है कि भाई उससे हमें मिल क्या सकता है और पढ़ के होगा क्या, पैसे थोड़ा हम कमा लेंगे। हर चीज़ को हम पैसे से तोल लेना चाहते हैं। लगता है कि समझ की, ज्ञान की कोई मूल्य ही नहीं है। तो यह मूर्खतापूर्ण है। इससे आप समाज को और अंधेरे में ले जाते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन में अंधकार को स्थान दे दिया। आप पैसे की जगह पे ज्ञान को, आप ज्ञान की जगह पे पैसे को महत्व दे रहे हैं, आप अपने अहंकार को महत्व दे रहे हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि ज़रूरी क्या है। और अब जब पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं चीज़ों को, जीवन को, समाज को, तो फिर क्या होगा? फिर आप किसी और की गुलामी करेंगे, आप समाज में और अंधकार फैलाएंगे, फिर आपका जीवन दुख में, पीड़ा में बीतेगा। बहुत सारे कारण हैं। आपको वही मानसिकता रहेगी कि भाई पैसे से ही सबका भलाई हो सकता है, सबको पैसे बांट दो या सब अमीर हो जाएं। इस तरह की आदमी के पास मानसिकता होती है, लेकिन यह कहीं भी कारगर नहीं है। आदमी के जीवन में जो दुख है, जो पीड़ा है, वो उसके नासमझी के कारण है, उसके अज्ञानता के कारण है। और जब तक उसके भीतर की अज्ञानता दूर नहीं होती है, तब तक समाज से समस्याएं दूर नहीं हो सकती। और भीतर से अंधेरा तभी दूर होगा जब आप पढ़ेंगे, जब अपने जीवन को समझेंगे। और बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना, नहीं तो आप समाज को अंधकार की ओर ही ले जाएंगे। आपको लगता है कि भाई समाज के बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं इस बात को कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप समाज से प्रभावित होते हैं। अगर कोई समाज में गंदगी फैला रहा है तो आपका परिवार कैसे उससे बच सकता है? आपके पास भी मोबाइल है, अगर समाज में कोई भी चीज़ प्रसारित हो रहा है, सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे उल्टे सीधे चीज़ चल रहे हैं, तो क्या आपके
घर के बच्चे प्रभावित नहीं होंगे? जरूर होंगे। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं मूर्खता है, कहीं अज्ञानता है, कहीं अशिक्षा है। तो उन सब चीज़ों को दूर करना बहुत जरूरी है। जो भी बुराई है, जो भी अज्ञानता है, जो भी समाज में समस्याएं हैं, उस पर बात करनी चाहिए। आप अपने जीवन का कुछ हिस्सा दीजिए, कुछ समय दीजिए, ताकि इन सब चीज़ों को पढ़ सकें, अध्ययन कर सकें, जो ऐसे मुद्दे हैं उसको दूर करने का प्रयास कर सकें। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आप भी उससे प्रभावित होंगे, आपका जीवन भी संकट में आएगा। धन्यवाद दोस्तों।